अभी हम है ना रोटेशन का एक ऐसा कॉन्सेप्ट करेंगे जो कि जेई में 2-3 बार रिपीट हो रखा है, एचसीवी में भी ऐसी प्रॉब्लम है। मैं एक क्वेश्चन करके बताऊंगा, उसी कॉन्सेप्ट से आपके आगे वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, वो आप खुद करके देखेंगे कि हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना, ठीक है ना यार, स्टार्ट करते हैं। थीन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m and radius r is rotating in a horizontal plane about an axis passing through its center and perpendicular to its plane with angular velocity omega. If another disk of same dimension but of mass my2 is placed gently on the first disk coaxially, then new angular velocity of the system is। अपने पास कैसा सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है, ये देखना अभी यहाँ पे, ये देखो ऐसा सिस्टम है। एक डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, ओमेगा से घूम रही है। दूसरे वाली घूम नहीं रही, उसका मास my2 है बट सेम शेप की है। इस डिस्क को आपने जेंटली आराम से इसके ऊपर लाके रख दिया, और अब आपको निकालना है ओमेगा डेस। ठीक है ना, क्या निकालना है, ओमेगा डेस, क्योंकि ये कॉमन ओमेगा से घूमेगी, उस कॉमन ओमेगा को अपने को निकालना है। ठीक है ना, अब कॉमन ओमेगा कैसे निकालेंगे, अपन लगाएंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। कौन सी एक्सिस के अबाउट, जो ये वर्टिकल एक्सिस है ना, ये देखो ये वर्टिकल एक्सिस जो कि इस डिस्क के परपेंडिकुलर पास हो रही है। ठीक है ना, क्यों लगाएंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क कितना है, 0 है। तो ये जे इनिशियल बराबर जे फाइनल, जे इनिशियल बराबर जे फाइनल। अब I1 ओमेगा 1 देखो, इसका हो जाएगा I2 ओमेगा 2, इसका हो जाएगा I3 ओमेगा डेस। तो ये देखो यहाँ पे लिखो I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2 इसका, I3 ओमेगा डेस इसका हो गया। अब ये तो घूम ही नहीं रही, अगर ये घूम रही होती तो ये ओमेगा 2 भी लेते, बट ये घूम नहीं रही तो ये टर्म हो जाएगी 0। तो आगे वाली टर्म लिखो यहाँ पे, ये आ गई, ये देखो। अब ये I1 कितना होगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वर्टिकल एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर पास हो रही है, mr²/2 सेंटर से पास हो रही है, ये हो गया, ये हो गया इसका 0। और I3, अब I3 क्या होगा, I1 प्लस I2। I3 क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों का पहले रेड वाली का लिख दिया mr²/2, फिर ये ऊपर वाली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मास इसका होगा तो mr²/2 ही, बट इसका मास my2 है तो मास रख दिया my2, और ये हो गया ओमेगा डेस। अब इसको इधर भेज के सोल्व कर दिया तो ये देखो ये कितना हो जाएगा 3/4। तो ये ओमेगा डेस से इस mr² से mr² काट दो तो ये आ गया ओमेगा डेस बराबर, ये आ गया। देखो एकदम इजीली निकल गया। अब आप ये वाला क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओगे, है ना, कमेंट करोगे आंसर। इसका भी ये एचसीवी की है तो इसका भी आप कमेंट करके बताओगे।